कैटर करता है उन्हीं पेशेंट्स को जो इन फार फ्लंग एरिया से आते हैं और कहीं आगे ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि ये हमारा मैसेज आप जनता तक पहुँचाएँ और अवेयरनेस करने में हमारी मदद करें कि एक तो इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे साइंटिफिक रिसर्च और उस सबको हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। जो बाहर के लोग आएंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, एक उनका लर्निंग भी होगा और हम भी अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगे। पर साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी है कि ये और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इस तरह से कवर करें कि ये जो मैसेज है ये लोगों तक जाए कि जो बच्चों के कैंसर हैं वो ट्रीटेबल हैं, वो क्योरेबल हैं। उनको अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए और टाइम से अगर लोग ट्रीट करवा लें तो वो बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। और चाइल्डहुड कैंसर में 70%, 80, कुछ कैंसर तो ऐसे 90%। 80 से 90% चांस है कि बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसमें एक और ऐड करूँगा कि रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आईसीयूज़ की किया, बच्चों के आईसीयू केयर के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, उसको होता है हब एंड स्पोक। हब मीन्स जो सेंटर होता है और स्पोक्स मीन्स जो उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो जीएमसी जम्मू विल बी द हब, जो हम पूरे के पूरे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने आईसीयू किए हैं उसको डिजिटली मॉनिटर करेंगे। आई थिंक सर आपके इस बारे में बताएंगे। हाँ, हमने ये हब एंड स्पोक मॉडल बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके आईसीयूज़ को मॉनिटर करते हैं, ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम होती हैं तो वो हम उनके सुनते हैं और उनको फिर समाधान देते हैं। तो इससे 10 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमें 10 के 10 कवर किए हैं, मेडिकल कॉलेज एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट्स। और हमने काफ़ी मीटिंग्स भी ली हैं और हमने कुछ लोगों जैसे पुंछ में कुछ डिस्ट्रिक्ट से लोग, उनको हमें ट्रेन भी किया अपने आईसीयूज़ में। मैं ये भी आपसे शेयर करूँगा कि जो अभी कुछ डीएनबी प्रोग्राम चल रहे हैं बाकी फील्ड में, तो जैसे कठुआ में है, डोडा में है, हरजोरी में, वो डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं आईसीयू में। सर वो हम उनको ट्रेन करते हैं आईसीयू में, पेडियाट्रिक आईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में। और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक बहुत अच्छी खबर, आप पब्लिक में भी अवेयरनेस लाएंगे कि हमारे पास अराउंड 600 डेंगू लाइक पेशेंट्स थे, उनमें से कोई 300 कन्फर्म्ड थे। तो भगवान की कृपा से और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से वी सेव्ड ऑल ऑफ दैम। देयर एक्चुअली इस वाज पर नो मॉर्टेलिटी। जस्ट आई वांट टू ऐड कि डेंगू हर साल आता है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन बताते हैं हमें खुशी हो रही है कि इट वाज बेस्ट मैनेज दिस ईयर एंड देयर आर वेरी वेरी फ्यू डेथ्स। आई थिंक हम एक या दो या तीन, इससे हमारे ज़्यादा में डेथ्स नहीं हुई हैं इस पर, pediatric में बच्चों में तो death कोई भी नहीं हुई। कोई death तो ये दिस पॉइंट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल कि जो पेशेंट आया, इस पर हमने इंतजाम ऐसा किया कि पेरिफेरी से जो पेशेंट आता है उसको पहले ही किया था कि बिफोर द पेशेंट हैज़ कॉम्प्लिकेशंस हमारे तक पहुँचेगा, ताकि उसको स्पेशली जिसको डायबिटिक है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर है, जो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, तो दे वर गिवन स्पेशल अटेंशन एंड डेथ्स इस पर ही डेंगू से हमने नहीं होने दी। ओंकोलॉजी में जो हमारा जो डेटा है ये डेटा है, जो हमारे हॉस्पिटल का डेटा है, वो ये जो सेंटर हमारा 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। और पिछले 10 सालों में हमने करीब करीब कोई 450 के करीब पेशेंट जो हैं वो रजिस्टर किए हैं, ऑलमोस्ट टचिंग 500 आप मान लीजिए। और ये बच्चे जो हैं इनका हमने यहाँ बहुत सारे बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट किया, हालांकि कुछ ने रेफरल भी लिया है। और आज हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो सर्वाइवर्स का भी है हमारे पास। तो मैं दोबारा यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये डिज़ीज़ क्योरेबल है। और पर यही है कि जिसको भी इस तरह के कोई लक्षण लगे तो इमीडिएटली अपना चेकअप करवाएं और टाइम से इलाज शुरू करें। आपने कहा कि 500 के बड़ी इश्यूज़ हैं कि जो बच्चे फार फ्लंग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, न्यूट्रिशनली डेफिसिट होते हैं। तो दिस पॉइंट आल्सो वी आर नाउ टेकिंग इनटू लेट भी कंसिडरेशन। आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लेट पहुँचते हैं। पहुंचते हैं, बट इसमें और इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके थ्रू अगर मैसेज आए कि बच्चे को कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कहने का मतलब कि बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, फीवर है, सेटल नहीं हो रहा, जो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, उसको हम जीएमसी भेजें ताकि उसको प्रॉपरली हम मैनेज करके केयर कर सकें। सिमिक सेंटर शुरू किया है। और जैसे हमारे पास हीमोफिलिक पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको ड्रग्स यहीं से मंथली कैंप करते हैं, क्योंकि 3 महीने की डिपेंडिंग अपॉन ये किस एरिया से आते हैं, तो हम उनको ड्रग्स वहीं पे दे देते हैं। और वहाँ के डॉक्टर्स को हमने सेंसिटाइज किया हुआ है, हम उनके ट्रेन किया लेक्चर्स हुआ लेते है। हैं, ट्रेंड है वो, तो ताकि लोगों को वहाँ ज़्यादा ट्रैवल ना करना कहने पड़े। का कि तरीके से आप जहाँ पर